हरे कृष्णा दोस्तों। एक औरत थी, वो हर रोज मंदिर पूजा करने जाती थी। तो वो एक दिन पुजारी जी से बोली कि पुजारी जी, मेरा तो ध्यान प्रभु पे लगता ही नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ मंदिर में हमेशा बाजा गाजा और ये भजन कीर्तन होते रहता है। तो पुजारी जी बोले ठीक है, तुम कल आना। वो फिर अगले दिन गई तो वो पुजारी जी उसके हाथ में एक दूध का भरा हुआ लोटा दे दिए और बोले जाओ ये 3 परिक्रमा इस मंदिर का करके आओ। तो वह 3 परिक्रमा अपने दूध के लोटे पे ध्यान देके पूरा अच्छी तरह से करके आई और पुजारी जी से बोली कि देखिए पुजारी जी, दूध एक बूंद भी नहीं गिरा। तो पुजारी जी बोले मैं यही तो चाहता था कि तुम्हारा ध्यान प्रभु पे भक्ति भाव से लगना चाहिए। हम सभी का ध्यान इतना लगना चाहिए प्रभु के ऊपर कि किसी अगल बगल कोई भी शोर हो, हमारा ध्यान प्रभु पे ही रहना चाहिए। यही सच्चा भक्ति है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आप सभी को मीराबाई का पिछले जन्म की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो पिछले द्वापर युग में माधवी नाम की एक ग्वालन थी। वो दूसरे गांव की थी और ब्रज के एक ग्वाला से उसका विवाह हुआ था। और उसकी माँ, वो ग्वाला उसे जब लेने जाते हैं तो वो उसकी माधवी की माँ उसे समझाती है कि देख, नंद के छोड़े के पास ना कभी घूंघट उठाना, ना उसके पास जाना। सुनती ही वो बड़ा ही नटखट है। तो वह अपनी माँ की बात को गांठ बांध ली। और वह जब लौट के आ रही थी तो रास्ते में नंदलाल उसे मिलते हैं तो बोलते हैं देखिए तुम्हारी दुल्हन को तो दिखाओ। तो फिर वो दुल्हन अपनी घूंघट से अपना शरीर को ढकते जाती है। तो प्रभु बोलते हैं ठीक है, आज तुम अपना चेहरा मत दिखलाओ, मैं भी तुम्हें नहीं देखूंगा करके अपने गोकुल चले जाते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, फिर कन्हैया अपने घर आ जाते हैं और माधवी भी अपने ससुराल आ जाती है। उसी बीच कन्हैया जब अपने घर से निकलते हैं तो सारी गोपियों से झांक झांक के देखती है, पर माधवी अपने ससुराल में एकदम अंदर छुप जाती है। उसी बीच इंद्र का प्रकोप होता है। तो फिर कन्हैया उंगली में अपने गोवर्धन पर्वत उठाते हैं तो सारे गोकुलवासी वहां पे जाते हैं गोवर्धन पर्वत के नीचे। तो माधवी भी जाती है हवा के झोंके से। उसके जब उसका घूंघट उड़ जाता है तब वो उसकी दोस्त से वो पूछती है ये कौन है। तो वो बोलती है यही तो कन्हैया है। तो उसके नैनों से भक्ति का आंसू निकलने लगता है और वो बोलती है माँ, तुमने ये मुझे क्या किया, इतने दिनों से प्रभु के दर्शन से मुझे दूर रख दिया। उसी समय से वो बहुत प्रेम करने लगती है कृष्णा से और प्रेम करते करते उनका विरह में ही वो अपना दम तोड़ती है। उसके बाद उसका दूसरा जन्म मीरा होता है। हरे कृष्णा दोस्तों, क्या आप जानते हैं दूसरे की पत्नी को छूना या फिर गले से लगाना कितना बड़ा अपराध है? लेकिन एक ऐसी है जो दूसरे की पत्नी है, लेकिन उसे आप गले से लगाइए, उसे अपने घर में रखिए तो आपकी जिंदगी ही बदल देगी। आप जानते हैं वो है तुलसी माता। तुलसी माता के पौधे से लगाइए तो आपके घर में शुभ ही शुभ होगा। उसके पत्ती भी आपके बहुत कामदायक है और उसकी माला को आप गले में पहनिए तो पत्र या गले लगाइए, जिंदा वैकुंठ जाइए। ये सच है। तुलसी माला जाप कीजिए, गले में लगाइए, आपका जिंदा वैकुंठ जा सकते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय भक्तों, मैं आज शिव जी के बारे में एक आप सभी को कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक मंदिर था, उसका पुजारी आप सब तो जानते ही हैं। कहीं कहीं का पुजारी बहुत ज़्यादा ये रहता है, उसे बहुत ज़्यादा दक्षिणा दीजिए तो वो आप प्रवेश करने देता है, तो फिर दूर से ही आप दर्शन करके जाइए। एक जगह का मंदिर का एक पुजारी वैसा ही था, बहुत ही ज़्यादा घमंडा, और वो सभी का चेहरा देखता था। हाँ, कौन धनवान है उसे ही वो अंदर आने देता था। मतलब और सब आदमी बहुत परेशान हो चुका था उस पुजारी से। तो भोले बाबा तो उसका सब कुछ जान रहे थे। वो सोचे कि इस तरह का अगर चलेगा तो फिर मेरे सारे भक्त यहाँ अंदर नहीं आ सकते हैं, मेरा पूजा नहीं कर सकते हैं। तो भोले बाबा एक दिन बहुत बूढ़े साधु का रूप धारण लेकर, गंदा सा वस्त्र पहनकर उस मंदिर में आके, जब पूजा दोपहर का समय था तो वहाँ पर सो गए। तो पुजारी बोला, अरे तुम यहाँ से हटो, तुम्हारा पैर शिवलिंग की तरफ है। तो साधु बाबा बोले, तुम्हारा इतना दिक्कत है तो तुम ही मेरा पैर हटा दो। तो पुजारी उसका पैर डंडा से इधर उधर हिलाते रहा। तो जहाँ जहाँ साधु का पैर गया वहीं वहीं शिवलिंग निकल गया। तो पुजारी को समझ में आ गया, मैं ये क्या कर रहा हूँ, कोई यह साधारण मनुष्य नहीं है। वह तुरंत ही उसके पैर में मस्तक अपना रख के कहा कि बाबा आप बोलिए, आप कौन हैं? तो उसी समय एक नीला सा प्रकाश आया और वहाँ से आवाज आया कि तुम हमारे भक्त को यहाँ पर आने दो, किसी के साथ भेदभाव मत करो और मंदिर में हमेशा सभी के लिए मंदिर खुला रखो।
तो वो हम बोला, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई, ये आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा। ओम नमः शिवाय भक्तों।